भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 92 से शुरू करेंगे आज। यही तो नवम श्लोकेर अर्थ विवरण दशम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। कविराज गोस्वामी कहते हैं जो मंगलाचरण के जो नवम श्लोक हैं नित्यानंद प्रभु की जो महिमा वर्णित है, जिसमें कारुण्यक से विष्णु के बारे में वर्णन है। कारुण्यक से विष्णु के सारे श्लोक हमने पढ़े, उनके ऊपर वर्णन है। आज दसम श्लोक, जो मंगलाचरण के जो दसम श्लोक हैं, उनके अर्थ सुन दिया मन, वो आप ध्यान से सुनिएगा। इस तरह मैंने नवे श्लोक की व्याख्या कर दी और अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। ये श्लोक है, 10वां श्लोक है मंगलाचरण के, जो यहाँ पर पढ़ते हैं। जस्यां स्वयं श्रील गर्भोदशायी जत्नाभिअब्जं लोकसंगतनालं लोक सृष्टिं श्रुतिका धाम धातुस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जस्यां सांस श्रील गर्भोदशायी यत्नाभिअब्जं लोकसंगातनालं लोकसृष्टं श्रुतिकधाम धातुस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जस्य अंश अंश, जिसके अंश के अंश, तो नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी के अंश की अंश, अंश हुई कारुण्यक से विष्णु, उस कारुण्यक से विष्णु की अंश, इसलिए अंशांश, अंश की अंश। श्रील गर्भोदशायी, वो गर्भोदशायी विष्णु है। जत नाभि अब्जम लोक संघात नालम, जिनके नाभि के कमल से, जत जिनके नाभि अब्जम, नाभि कमल, लोक संघात, लोक समूह, नालम, नाल में, जिसके नाभि से कमल उगती है, उस कमल के नालों में सारे लोक संघात, 14 लोक हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। लोक सृष्टुम, और ग्रहों के सृष्टा ब्रह्मा जी, लोक सृष्टुम, 14 लोगों की जो स्वामी तथा 14 लोगों के जो इंजीनियर, सृष्टा, और ब्रह्मा जी लोक सृष्टुम। श्रुति का धाम, उनकी जन्म स्थान है ये जो नाभि कमल है, श्रुति का धाम, जहाँ जैसे
संसार में जहाँ पर जन्म लेते हैं मनुष्य के बच्चे, संतान आदि, तो उसको सूतिका गृह कहलाते हैं। तो सूतिका धाम है। सूतिका धाम क्या है? ये जो अब्ज है, ये कमल फूल है। धातुष षष्टका तम श्री नित्यानंदम रामो प्रपद्ये, भगवान नित्यानंद के रूप में मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। तो मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूं जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदकशायी विष्णु है। जिनके पूर्णांश तो गर्भोदकशायी विष्णु, उसके बारे में हमने सारे श्लोक पढ़े, कल पढ़े थे और इससे पहले भी। तो वो वर्णन समाप्त हुई, आज वर्णन होगी गर्भोदकशायी। तो ये गर्भोदकशायी विष्णु कर्णोदकशायी विष्णु के विस्तार है। तो कर्णोदकशायी विष्णु पूर्ण अंश है महासंकर्षण की, तो इसीलिए ये जो गर्भोदकशायी विष्णु ये अंश की अंश हुए तथा कला कहलाते। इसलिए जस्यांश अंश श्रील गर्भोदकशायी, श्रील गर्भोदकशायी जन नाभि अब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टुम श्रुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदकशायी विष्णु है। इन गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा के जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। लोक संघात, सारे लोक समूह, ऊर्ध्वलोक जो 7 लोक है और अधो जो पाताल लोक कहलाते हैं, वो सब इसी नालों में विद्यमान है। इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जे तीनों पुरुषों के लक्षण का वर्णन करते हुए लघु भागवतामृतम में कहा गया है कि गर्भोदकशायी विष्णु का रूप चतुर्भुज है। शंख चक्र गदावत बना चतुर्भुज रूप है। जब वे स्वयं ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं और क्षीर सागर में लेट जाते हैं, तब वे क्षीरोदकशायी विष्णु कहलाते हैं। तो जो समस्त जीवों तथा देवताओं के परमात्मा है। सातवत तंत्र में कहा गया है कि तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदकशायी विष्णु हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ये क्षीरोदकशायी विष्णु लीलाओं के लिए गर्भोदकशायी विष्णु की विस्तार है। तो ये गर्भोदकशायी विष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु आते, तो क्षीरोदकशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु की विस्तार है। तो नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जिनको महासंकर्षण, जिनके विस्तार महासंकर्षण से ये कारुदकशायी विष्णु, कारुदकशायी विष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु और फिर गर्भोदकशायी से क्षीरोदकशायी होंगे। आज गर्भोदकशायी विष्णु के ऊपर ये श्लोक है। ये गर्भोदकशायी विष्णु के बारे में वर्णन होंगे। गर्भोदकशायी विष्णु ही जनक है, पिता है ब्रह्मा जी के। हार ब्रह्मांड, अनगिनित ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती कारुदकशायी विष्णु से, लोमकूप से, कलम सुने थे। तो और हर ब्रह्मांड में ये कारुदकशायी विष्णु के विस्तार गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तारित होके ब्रह्मांड में समा जाते हैं। तो इसके वर्णन आगे है। ठीक है। सेइत पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सबयंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति होइया। सेइत पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सबयंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति होइया। सेइत पुरुष शब्द अर्थ कारुदकशायी विष्णु। सेइत पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया, अनगिनित ब्रह्मांड को रचना करते हैं। तो अनगिनित ब्रह्मांड उत्पत्ति होते हैं कारुदकशायी विष्णु के लोमकूप से। कल जैसे हम श्रवण कर रहे थे, जैसे खिड़की की जाली से जैसे धूल कणा प्रवेश करता है और बाहर जाते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होते हैं निश्वास से, कारुदकशायी विष्णु से। और फिर जब आप सांस दोबारा खींच लेते हैं प्रश्वास, तो उससे सारे ब्रह्मांड लुप्त हो जाते। तो वो जो पुरुष है कारुदकशायी विष्णु से अनंत ब्रह्मांड को सृजन करते हैं,
सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हुई है। और जितने भी ब्रह्मांड की सृजन करते हैं सारे हर ब्रह्मांड में अपने को विस्तार करके सब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार, रहिते नहीं को स्थान करिल विचार। भीतरे प्रवेश देखे सब अंधकार, रहिते नहीं को स्थान करिल विचार। तो भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार। तो ब्रह्मांड में अब तो उत्पत्ति हो गई, सृजन हो गई, किंतु ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, खाली जगह और अंधेरा, अंधकार। तो इसलिए जब गर्भोदक से विष्णु प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड में, तब देखे सब अंधकार, रहिते नाही का स्थान करिल विचार। रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, खाली एक बल की तरह है, गोलाकार है, कोई जगह नहीं है जहां वो सो सके, बैठ सके। कोई घर नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पर्वत नहीं, कुछ नहीं। सब सृष्टि से पहले खाली पूरा, है ना, पूरे गोलाकार ब्रह्मांड अंधकारमय है। और गर्भोदक से विष्णु प्रवेश करके देखते हैं जो वहां रहने के लिए कोई जगह नहीं, अंधेरा है। तो फिर आगे, निजांग सेद जल करिल सृजन, सेई जले कोइल अर्ध ब्रह्मांड भरन। निजांग सेद जल करिल सृजन, सेई जले कोइल अर्ध ब्रह्मांड भरन। निज अंग सेद जल करिल सृजन। तो फिर जो गर्भोदक से विष्णु अपने अंग से पसीना, जो शरीर के जो पसीना से जो जल निकलती है, तो उसी जलों से, पसीने से जल उत्पन्न किया और उस जल से आधा ब्रह्मांड को भर दिया। पूरे जो ब्रह्मांड है पूरे क्यों नहीं भरे, आधा ब्रह्मांड को भरते हैं। तो गर्भोदक से विष्णु के पसीने के जलों से आधा ब्रह्मांड भर जाते हैं। सेई जले कोइल अर्थ ब्रह्मांड भरन। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन, आयाम विस्तार 2 है 1 सम। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन, आयाम विस्तार 2 है 1 सम। ये जो ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड 50 कोटि योजन की है, और उनकी आयाम तथा उनकी दैर्घ्य और उनके विस्तार, प्रस्थ जो है, दोनों एक समान होते हैं। दोनों 50 कोटि योजन की है। 50 कोटि योजन की है। पचास कोटि योजन, 1 योजन 8 माइल के, तो 50 कोटि योजन से तो 15 टू 8, 400 करोड़ योजन, 400 करोड़ माइल के उनकी दैर्घ्य है और 400 करोड़ माइल की उनकी प्रस्थ है। तो दैर्घ्य प्रस्थ बराबर है। तो ऐसे एक ब्रह्मांड की लगभग इतनी बड़ी है, तो उससे आप अनुमान लगाइए 400 करोड़ माइल की उनकी दैर्घ्य, लंबाई, और ऐसे 400 करोड़ माइल की चौड़ाई हर ब्रह्मांड। चले भरी अर्धतः कोइल निज बास, आरे अर्ध कोइल 14 भुवन प्रकाश। जले भरी अर्धतः कोइल निज बास, आरे अर्ध कोइल 14 भुवन प्रकाश। तो आधा तो जल में भर दिए थे, जो उनके शरीरों की जल है, श्री विग्रह की, तो उस आधा जलों में शयन करते हैं गर्भोदक से विष्णु। और बाकी आधा जो खाली जगह है उसमें 14 भुवन, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 लोक, है ना, 14 भुवन। तो उनमें से जो 7 जो लोक है ऊपर
जिनको ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं, और नीचे जो लोक है 7 लोक, उनको पाताल लोक कहलाता है। एक साथ ऊर्ध्व ऊपर 7 लोक हैं और नीचे 7 लोक। ये भूलोक जो है, जिसमें हम है, भूमि पृथ्वी लोक है, बीच में है। तो पृथ्वी के ऊपर जो लोक है वो है भूवर लोक, स्वर्गलोक, भूर्भुवस्सा कहते हैं। तो भू पृथ्वी लोक के ऊपर है भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्ग के ऊपर महरलोक, फिर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। ये 7 ऊर्ध्वलोक हुए। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7 ऊर्ध्वलोक। तो ये ब्रह्मा जी के जो गरुदक से विष्णु के नाभि कमल से जो कमल उगती है, उसके नाल में ये 14 भुवन है। तो 14 भुवन के जो ऊपर है, जो पृथ्वी लोक से ऊपर है, तो ये सब लोक है। तो इस लोकों की वर्णन विस्तृत हम सनातन शिक्षाओं में आएंगे, तब पढ़ेंगे एक बार। और तो ये कम 7 लोक हैं। तो इनमें से जो भूलोक है, जो पृथ्वी लोक है, हमारे लोक के जहाँ मनुष्य विराजमान होते हैं, 4 लाख जोनी है मनुष्यों की, बाकी सब तो 4 जोनियों से मनुष्य यहाँ पृथ्वी लोक है जहाँ। तो ये पृथ्वी लोक में 84 लाख प्रजातियों में से तो मनुष्य लोक की 4 लाख थी, बाकी तो जल में है, स्थल में नदी है, जीव जंतु से भरा हुआ है। जो भूवर लोक है, ये गांधर्व, चारण और अप्सरा आदि के लोक हैं, जो देवताओं की कोटि होते हैं। एक तरह के ये लोग देवता ही होते हैं, किंतु देवताओं में श्रेणी है, तो ये निम्न कोटि के देवता कहलाता है। तो गांधर्व, चारण, विद्याधर, ये लोक है, ये भूवर लोक। और इससे ऊपर स्वर्गलोक है, जहाँ इंद्र आदि 33 करोड़ देव देवता विराजमान है। स्वर्गलोक इंद्रलोक कहलाता है। और बाकी ये स्वर्गलोक से ऊपर जो है, ये तपलोक कहलाते हैं सब। ये महरलोक और जनलोक और तपोलोक की तपस्याओं के लोक है। तप करके जो साधु संत इन सब लोगों में स्थानांतरित होते हैं। और इस तपोलोकों में सतोगुणों की प्राधान्य है, तमो तथा रजोगुणों की ना के बराबर है। तो भृगु आदि, मरीचि आदि, ये सब ऋषि लोगों के भी स्थान है सब लोकों में। और जो ऊर्ध्व लोकों के सबसे खास लोग है ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी के वास है, वहां तो सत्य है, तम और रज है ही नहीं। और वहां पर दुखों की चपेट कम है, बुढ़ापा वहां पर नहीं है। मृत्यु तो है, ब्रह्मा को भी मृत्यु है, शरीर तो छोड़ने होते हैं। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति न होते, मामोपत्ति तु कंते पुनर्जन्म न बीतते। भगवान गीता में कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर चिति तक सब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं। तो तुम मेरे पास आओगे तो फिर तुमको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में। तो ये इस भौतिक लोकों में ठीक है, ऊर्ध्व लोकों की में निवासियों की आयु बहुत ज्यादा है, भोग भी ज्यादा है, और गुणों की भी पार्थक्य है, उसमें सत्वगुणों की आधिक्य है। और भगवान के भक्ति करने में सहायता है उसमें। और ये सब तपस्वी लोग जो मरीचि आदि, ये सब सप्त ऋषि आदि, ये सब भगवान के सतोगुणों की में स्थित होकर सतोगुणों को बढ़ोतरी करके तपस्याओं के द्वारा भगवान के साधन करते हैं। ये सब वर्णन में महाभारत आदि में आता है। और ब्रह्मा तो आप जानते हैं, इस 14 भुवनों की व्यक्ति सृष्टा है, जो संचालन करते हैं, जो सुपरवाइजर भगवान कृष्ण तथा गर्भोदक से विष्णु के बाद कृष्ण आदि सृष्टा है। गर्भोदक से विष्णु ही सज्जन करते हैं,
सृजन की हमने कल डिटेल पढ़े हैं। भौतिक संसार के जो उपादान है, जो इसको प्रधान कहलाता है या इसको कारण, दोनों की पीछे करुण रूप से विष्णु की हाथ है, माने भगवान खड़े, पुरुष खड़े, पुरुष अवतार है। और तो हर ब्रह्मांड की जो संचालन करने में, हर ब्रह्मांड जो अंधेरा है इसमें कुछ भी उसमें नहीं है, तो फिर वो गर्भोदक से विष्णु अपने शरीरों से आधा जल निकलते हैं, पसीना, उसी में आधा शयन करते हैं, अपने निवास स्थल बनाते हैं, और बाकी आधी जगह में इस 14 लोक हैं। तो आप थोड़ा आप अपने बुद्धि से लगाइए, अनुमान कीजिए। और जो नाभि से जो कमल उगती है, कमल, उस कमल के नालों में ये 14 भुवन स्थित है। तो ये मोटा मोटा आपके वर्णन है ऊर्ध्व लोकों की। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जीव ही है जिनमें सबसे बलिष्ठ जीव है, और सबों की पिता है ना, इस एक ब्रह्मांड में। तो ऐसा ब्रह्मा की उत्पत्ति भी गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से हुई। तो गर्भोदक से विष्णु उनके पिता हुए, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहलाते। स्वयंभू नारदो शंभु कुमार कपिलो। तो स्वयंभू माने अपने आप हुआ, माने इसका मां नहीं है, माता की गर्भ से नहीं उत्पन्न। तो गर्भोदक से विष्णु ही उनके पिता भी है, उनके मां भी। इसलिए भगवान कहते हैं ना, पिता हमस जगतो माता, मैं पिता भी हूँ मां भी हूँ। तो इस अर्थ में भगवान पिता और माता दोनों हैं। तो ब्रह्मा जी के पिता माता वो दोनों हैं। तो कमल के फूलों से निकले हैं, तो कभी कभी इसको स्वयंभू कहते हैं, जो अपने आप उगे, अपने आप जन्म है। अपने आप तो जन्म नहीं है, उनके पिता माता दोनों गर्भोदक से विष्णु। तो ये ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के लोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं, जो ऊपर, इसको सत्यलोक भी कहलाते हैं। लोकों के बारे में विशद वर्णन आपको जानना है तो सनातन शिक्षाओं में आएंगे, तब हम पढ़ेंगे, है ना। आप चलते हैं। और जो नीचे के लोग हैं, तो ये है अतल, तल, 7 अधोलोक जो है, तल, अतल, बीतल, नीतल, तलातल, महातल तथा सुतल। पाताल यहाँ पर जो वर्णन है, सारे अधोलोक मिलकर पाताल कहलाता है। ऊपरी लोकों में भू, भूवर तथा स्वर्गलोक कहलाते हैं, और शेष मर्तलोक कहलाते हैं। इस तरह समस्त ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। जो हमारा भू मर्तलोक है, ऊपर के लोगों को स्वर्गलोक कहलाते हैं, और नीचे के लोगों को पाताल कहलाते हैं। तो इसलिए त्रिलोक कहलाते हैं। तो इससे पातालों में जो लोक हैं, उसमें सुतल आप जानते हैं, बलि महाराज वास करते हैं, जहाँ पर भगवान बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में विराजमान है। और इनमें अतल जो लोक है, इसमें वो मय दानव है, जो उनके वास है। और बाकी सब लोकों में नाग भी रहते हैं। सब लोकों में भगवान शिव और पार्वती भी विराजमान होते हैं। ये जो अतल और मतल लोकों में होते हैं, अपने गणों के साथ भी, उनमें भी भगवान शिव की भी वर्णन आती है। तो ये सब पढ़ेंगे जब हम आगे और सनातन शिक्षा में आएंगे, विशद है वर्णन होंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम देख सकते हैं। उसके एक जगह में मैं लिख के रखा हूँ सर, आप चाहे तो वो हम कल वर्णन करके सकते। लोकों, सारे लोकों में कौन कौन कहाँ पर क्या क्या विराजते हैं। तो ये गर्भोदक से विष्णु के नाभि से कमल के फूल उगते हैं। उस कमल के नाल बराबर इस 14 लोक है, 14 भुवन है। कोई भुवन की तो 8 करोड़ योजन की होते हैं, कोई भाई 12 करोड़ योजन की है, कोई 16 करोड़ की है, कोई ऐसे करके बढ़ते जाते उनके चौड़ाई और लंबाई, है ना। वो सब विशद वर्णन आते हैं, महाभारत में भी है और
स्कंद पुराण आदियों में भी वर्णन आते हैं सब लोगों की। तो हर ब्रह्मांड के आधा जो जल में भरा हुआ, उस जलों में तो वो जो हाफ वाला जो पोर्शन है वो तो गर्भोदक से विष्णु के निवास स्थल है। तो स्वाभाविक को निवास स्थल है, तो गर्भोदक से विष्णु वहां विराजमान है, तो वो वैकुंठ लोक है ना, विष्णु है ना। उस भौतिक है ब्रह्मांड है, किंतु ब्रह्मांड होते हुए भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक ही लोक है। तो इस संसार में भी आध्यात्मिक लोक है। हर ब्रह्मांड के आधा पोर्शन जहाँ गर्भोदक से विष्णु है, क्योंकि ये गर्भोदक से विष्णु से भी माया को स्पर्श नहीं करते, तो माया वो आधा पोर्शन में भी माया स्पर्श नहीं कर सकते, तो वो भौतिक लोक नहीं है, वो वैकुंठ लोक है। इसका वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी आगे। ताहाई प्रकट कइल वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जल करिल विश्राम। ताहाई प्रकट कइल वैकुंठ निज धाम, तो इसी ब्रह्मांड में वैकुंठ लोकों की प्रकट करते हैं। वैकुंठ में जहाँ कुंठन, तो जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शनम नहीं है ना। तो जहाँ विष्णु विराजमान है जिस जगह पे, वैकुंठ है, क्योंकि भगवान विष्णु माया द्वारा कबलित नहीं है और आवृत भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे भगवान कृष्ण जब गोलोक धाम से भी आते हैं संसार में, तो इस संसार में अपने धामों के साथ ही आ जाते, और इस भौतिक ब्रह्मांड में जो हमारा भूलोक है, भौतिक लोक है, तो अपने निजी धामों को स्थापित करते एक विशेष जगह पे, जो भौम वृंदावन। तो अपने धामों के साथ ही आते, अपने परिवार जनों के साथ ही आते। गुरुदेव की जो बुक है ना गोलोक वाली, उसमें सुंदर वर्णन है सब, और हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं वृंदावन की। ये जो भौमो वृंदावन है, ये भगवान की निजी धाम है ना। इस ब्रज जो 84 कोस की ब्रज है, देखने में हम अपने तो वो भौतिक जगत लगता है, चर्म चक से देखेता प्रपंच रसम, चमड़े की ढका हुआ आंखें है ना, भौतिक है, तो भाई उसको भौतिक ही देखते हैं। तो जब इसमें प्रेम होते हैं आंखों में, प्रेमांजन तो भक्ति विलोचन है, और जब भगवान की कृपा होते है, राधा रानी की कृपा है, तभी इस ब्रज में आप राधा कृष्ण की जो गोलोक धाम के दर्शन होते हैं, और भक्तजन करते हैं दर्शन। भक्ति के शक्ति होती है, भक्ति से ये जो आंखों में सुरमा लगती है ना, प्रेम की अंजन लग जाता है। जब प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन शांत सदी हृदय सुबेलोकयन, है ना, देख पाते हैं, तो भक्त देख पाते हैं तब। इसीलिए तो वृंदावन की से अद्भुत महिमा है। प्रकाशानंद सरस्वती की राधा रस सुधा निधि में वर्णन करते हैं ना। आपको पता है, आपने देखे हैं जमुना जी के तट पे आपने वृक्ष देखे हैं, जमुना जी के पानी अमृत के तरह है, आपको पता है। तो ऐसी वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे भाई ये तो हम वृंदावन तो जाते रहते हैं, ये तो सब हम देखे नहीं ना, ये सब है। और कहते हैं आप उस वृंदावनों की जो गोवर्धन है, उनकी जो गोवर्धन की वर्णन आदि, या वृंदावनों की जो वृक्ष की वर्णन है, और वृक्ष में तरह तरह के फूल और फलों से भरा हुआ है, और उनमें राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, अष्टकालीन लीलाओं की वर्णन है। तो ये वृंदावन है जो जोग माया ने अपने आवरण हटा ले, राधा रानी का हटा के अपने वृंदावन को दर्शन कराते, अपने निजी जनों के, है ना, प्रेमी भक्त को, जो जिनकी इस भक्त में अभिलाषा है, जो मैं वृंदावन देख पाता हूँ, तो उसी सेवा में अपने को लगाते हैं। और जब सेवा में दक्ष हो जाए और भगवान कृष्ण तथा राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाते हैं, तो वृंदावन अपने जो भौम वृंदावन अपने
निजी जो स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती आपने उस वृंदावनों की वर्णन के, तो पढ़ते समय कभी आप पढ़ेंगे तो आपको धक्का लगेंगे, जी मैं पढ़ क्या रहा हूँ, ये तो हम रोज जा रहे हैं, कहाँ में जाते हैं तो मैं देख ही पाते हैं। तो वृंदावन थोड़ी थोड़ी करके आपको प्रकाशित हो, जैसे आप जितनी भक्ति करेंगे, है ना, भक्ति करते करते जब आपके आंखों में प्रेम जागेंगे या कृष्ण के प्रति आप लालायित हो जाएंगे, या राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की सेवा में आपकी 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 लालसा जाग उठेंगे, है ना, मंजरी तथा सखी जनों की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो वो तब वृंदावन की जो असली रूप है वो प्रकटित होती है। इसलिए भजन रहस्य में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, जब मैं कब जमुना जी के तट पे खड़ा हूँ, कब खड़ा हूँ, कब जाऊंगा, मैं कब पहुंचूंगा, और कब मैं पुकारूंगा तो कब मेरे को सेवा मिलेगी, मंजरियों की चरण आश्रित कब होऊंगा, तो कब मेरे को सेवा प्राप्त होगा, ऐसा कब होगा मेरा, है ना, ऐसा कब दिन आए जब मैं वृंदावन जमुना जी के तट पे खड़े होके मैं पुकारूंगा, जय मंजरिया, आप किसी एक जन्म मेरे को कोई सेवा में तो लगा लो, है ना, मेरे को सखियों की सेवा तो नहीं मिलने वाली है, वो ठीक, किंतु मंजरियों जनों कृपा मेरे को कर दो। गुरुमा कह रहे थे ना, मंजरी में जो निकुंजों में सेवारत है 8 से 10 साल की उम्र की जो लड़कियां, जो भगवान राधा के जुगल जोड़ियों की कुंज सेवा में निरंतर व्यस्त सेवा है, तत्पर है, सेवाई करते, बाकी किसी चीजों के प्रति कोई उनके, भगवान कृष्ण मंजरियों को स्पर्श भी नहीं कर सकते, मानो करे भी कृष्ण है तो मंजरी कहेंगे, एक मंजरी कहते देखो कृष्ण इतनी स्पर्धा तो मत करो, आप हाथ न बढ़ाओ यहाँ पर, है ना, जहाँ पर आपके स्थान है वहीं पर रहो। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सेवा में इतने पारदर्शी, इतने दक्ष है और इतने अधिकार प्राप्त होती मंजरी, तो प्रेम में एक अधिकार उत्पन्न होते, सेवा में एक अधिकार उत्पन्न होते, तो उस अधिकार के बस होके मंजरिया भगवान कृष्ण को भी धमका कहते देखो हमारी सेवा इतनी तक है, आप अपने सीमा लंघन ना करो, हम अपनी सीमा लंघन नहीं करें। हालांकि ये अद्भुत लीलाएं हैं जो ब्रज की, सखी जन हो, गोपी जन हो, मंजरिया हो, सब एक ही कार्य करते, कृष्ण की संतुष्टि है, सबों का उद्देश्य एक ही है, सब कृष्ण केंद्रिक है, कृष्ण उन्मुख है, कृष्ण के सुख में सुखी, है ना। तो ये सब मंजरिया की जो सेवा है वो सब राधा कृष्ण के सुख में, किंतु तभी भी विश्वनाथ ठाकुर उल्लेख करते हैं जो मानो कि भगवान कृष्ण कभी भी छेड़खानी करने के लिए प्रयास भी करे तो मंजरिया कहते देखो उधर ही रहो, लाइन क्रॉस ना करो, इधर ना आओ, ना हाथ इधर बढ़ाओ, हमारे काम करने दो, काम पूरा होने दो, काम पूरा नहीं होंगे तो स्वामिनी बहुत गुस्सा होते हैं, तो आपसे बात करने के हमारे पास समय नहीं है। उसके अर्थ है वो आपने का सेवा में बिल्कुल निखुत है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, एक मुहूर्त तो वो आपने समय को गंवाना नहीं चाहते, तो वो समय कृष्ण से बात करके गंवाना नहीं चाहते, कृष्ण से बात करने की उनकी जरूरत ही नहीं है ना, वो नहीं सोचते जी ये उन लोगों की काम नहीं है, बात तो सखी जन करे, बाकी जन करे, वो सब करे, मंजरी जनों तो सेवक है, एक सेवक है, अपनी सेवा करेंगे और पीछे हट जाएंगे, है ना, ये है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कब मैं पहुंचू जमुना जी के तट पे और जाके मैं पुकारूं, और कब मेरी पुकार सुनाई देगी, और कब मंजरी जन अपने चरणों में आश्रित करके मेरे को सेवा प्रदत्त करेंगे। ये भक्तिविनोद ठाकुर की अभिलाषा है भजन रहस्य की 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय अंतिम लालसा है, लालसामयी प्रार्थना है, गुरु माता लालसामयी प्रार्थना। तो ये ब्रज भूमि है भाई, पक्षी अपने शक्ति से आकाश में उड़ती है, तो अनंत आकाश है ना,
सबके लिए तो आकाश ही है, तो चिड़िया के लिए भी आकाश है और बाज के लिए भी आकाश ही। और साइबेरिया की जो क्रेन पक्षी है जो 10,000 किलोमीटर उड़ सकते, उसे आकाश में उड़ते हैं, तो अनंत आकाशों में पंख भरने वाली अपने सामर्थ्य के हिसाब से उड़ान भरते हैं। तो अद्भुत है ये वृंदावन भूमि। भक्तों अपने भक्तियों की सामर्थ्य के हिसाब से उस वृंदावन को अनुभव कर पाएंगे, देख पाते हैं। सबके एक जैसा नहीं होंगे, है ना, सबको तो एक ही जैसा नहीं दिखाई, होने में तो वही वृंदावन है, किंतु रूप गोस्वामी पाद जिस आंखों से वृंदावन को दर्शन करेंगे हम उसी आंखों से थोड़ी देख पाए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ना, देखो भाई थोड़ी सी भी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है तो वृंदावन ना जाओ, और वृंदावन गए तो वो आप जमुना जी के तट पे नहीं जाओगे, है ना। तो ऐसे करके श्लोक आते ना, जमुना जी के तट पे गए भी आप, है ना, गया तो केसी घाट में मत जाना, केसी घाट में मत जाना। और केसी घाट आपने गए भी हैं तो एक सैम वर्ण की लड़के खड़े हैं, है ना, अद्भुत सुंदर दिखने में बांसुरी हाथ, उनके तरफ मत देखना। उनको आप देख लोगे ना तो फिर घर नहीं आ पाओ, तो फिर वृंदावन में रह जाओ। तो ये तो भाई रूप मंजरियों की अभिलाषा है, उन्हीं जनों की वृंदावन है, मंजरी जनों की वृंदावन, गोपी जनों की है, सखी जनों की, प्रेम करने वाले लोग, भगवान कृष्ण के प्रति जो संसार के प्रेमी जनों की वृंदावन। जो लोग लायकत नहीं है और तो वो वृंदावन में जाए तो ढांक के रखेंगे ना, जोग मार राधा रानी ढांक के रखेंगे, कुछ भी नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं देख पाओ, एक भी चीज आपको दिख पाए, किंतु ना भी देख पाए महाप्रभु की कृपा से, विशेष करके नित्यानंद प्रभु की कृपा से उस निकुंज में, है ना, ये दोनों भाई में से जो नित्यानंद प्रभु है, इनकी चरण कमलों की कृपा से आप ब्रजी राधा कृष्ण सेवा, ब्रजिज राधा कृष्ण नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ो तो प्राप्त कर सकते हैं, है ना, पहुंच सकते हैं। तो इस कली युग में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम ब्रज तथा इस वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी पाद वो श्लोक उद्धृत करते थे ना, हमेशा जपते थे, माने गाते थे वो जो श्लोक भजन रहस्य की हमने गुरुदेव की क्लास में थे ना, जे हे प्राण राधा वल्लभ, आप मेरे में कोई गुण नहीं है, ना मैं नौड़ा भक्ति कर सकता हूँ, ना मैं जप कर सकता हूँ, ना मैं कीर्तन कर सकता हूँ, ना मैं स्मरण कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ करने में मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, मैं इतने अधम हूँ और पतित हूँ। किंतु एक आशा है, क्या आशा है? आप बहुत कृपालु, आपकी कृपा के ऊपर भरोसा है, मैं आपकी कृपा की वजह से ही मेरा भरोसा है, मैं आशाबद्ध हूँ, एक दिन न एक दिन आप की चरण आश्रित में हो पाऊंगा, है ना, एक दिन हो पाऊंगा, एक दिन हो। यही मेरा क्या है, धन है या आश्रय है, भरोसा है। ये तो अपने में कोई भरोसा नहीं है, अपने साधनों में भरोसा नहीं है, ना मेरे को जप में भरोसा है, ना मैं नौरा भक्ति में भरोसा है। किंतु क्यों भरोसा नहीं है? मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, ये लालसा जगेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएंगे मेरे से, मैं इतने अधम और पतित हूँ। हालांकि सनातन गोस्वामी पाद या रूप गोस्वामी पाद पतित नहीं भाई, ये मंजरियां है। तो जो जितने ऊपर के होंगे ना, दैन्यता उतनी बढ़ती है। ये जो दैन्यता है, ये दैन्यता साधन के स्टेज में नहीं आता। दैन्यता जो एक्चुअल जो दैन्यता की बात आती है, वो तो प्रेम के स्तर में जो भक्त होते हैं
उनमें परिस्फुटित होती है दैन्यता। दैन्यता की जो बात हम करते हैं ना, जो दीन है, दैन्यता जो बढ़ती है, दैन्यता की जो परिस्फुटन है, जो प्रकाश है, वो तो प्रेम के स्तर में प्रदर्शित होते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद निरंतर ये श्लोक गाते हुए गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। जय ही राधा वल्लभ, आप कृपालु, आपकी कृपा से ही तो मैं, मेरी एकमात्र भरोसा है। जी, आप अवश्य कृपा करेंगे, है ना। आप अपने जनों को, अधम जनों को वंचित नहीं करते, है ना, तो मेरे को भी नहीं करें, मेरे को नहीं। तो ऐसे करके हम सब जनों भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग तो भाई रूपानुग सनातन गोस्वामी के चरण चिन्ह में चलने, तो हो सके कभी राधा भगवान कृष्ण कृपा करके वृंदावन की कोई चीज थोड़ी सी दिखा दे, या कुछ तो हो, दर्शन हो जाए, तो ये जीवन की प्राप्ति होगी, ये जीवन की प्राप्ति होगी। और नहीं तो इतनी दैन्यता के साथ हम प्रार्थना करते रहेंगे और अपने बचा कुचा जीवन व्यतीत कर देंगे, तब भी ठीक है। तब भी ना भी मानो कि आप ना भी दिखाओ और ना भी कुछ प्राप्त होए, तो कम से कम आपके लिए तो इतनी अभिलाषा से और इसी से तो जीवन बिता देंगे। तो ये एक, यही एक आश्रय है, यही एक पाथ्य होगी, यही एक धन होगी। ऐसा भी भक्त जनों की, हमारे संप्रदाय के भक्त प्रेमी जनों के उद्गार है, जे आप जैसा चाहे, आप दे दो दर्शन या ना दो, आपकी इच्छा है भाई, आप स्वतंत्र हो, आप दोगे दोगे, राखोगे राखोगे, राखो भी मारोगे, जो इच्छा तो है, जैसे भी आपकी इच्छा। तो ये धन्यता है भक्त की और जनों की। कब वो प्राप्ति होगी? सेवाई प्राप्ति में होगी। भाई नौकरी नहीं मिला तो फिर करे क्या वो, है ना। नौकरी तो रही, चाकरी नहीं मिली तो फिर प्राप्ति क्या होगी, तनख्वाह कहाँ से दे देगी। तो इसलिए सनातन गोस्वामी भक्तिविनोद ठाकुर कहते, कब पुकारूं ये स्वामी नहीं, मैं कब पुकार पाऊं ये आपके किंकरी जनों की, जो मंजरी जनों की सेवा। मैं तो भाई, मेरी अभिलाषा तो यही नहीं जब मैं किसी सखी की सेवा या ललिता विशाखा आदि की सेवा करूं ना। और आपकी सेवा वो तो उतनी बामन होके चांद हाथ बढ़ाने के प्रयास नहीं कर, मैं तो किसी मंजरियों की सेवा करता हूँ। मंजरी लोग सेवा करते हैं, करती हैं, तो उन कोई मंजूरी मेरे को अपनी सेवा में लगे, अपने चरणों में रख ले और कोई छोटी मोटी सेवा प्रदान करते। इसी ये इच्छा कब जागेगी, ये इच्छा कब जागेगी। तो ये ब्रजभूमि है, ये भौम वृंदावन अद्भुत जगह है। नाम सुनने मात्रों से हृदय में एक पुलक आती है ना। और ठीक है, उतनी भावना तो हमारे सब में नहीं जागी। ये तो वृंदावन नाम सुनते ही एक लगते हैं ना, जो मानो कि जानते हैं हम इसी का, या एक आनंद की स्फुरन होती है। वृंदावन कब जाएंगे, कब देखेंगे, कोई तो होगा, है ना। साधन के स्तर पे भी भक्त के अपार आनंद प्राप्ति हो, ऐसे अद्भुत महिमा है ना, अद्भुत महिमा है। और हमारे संप्रदाय के आचार्य जनों की और गोस्वामी जनों की भाव में से थोड़ी बहुत भी प्राप्त हो जाए, 1% भी हो जाए, तो फिर उस आनंद में तो आनंद की तो स्फुरन की वर्धन होती है और बढ़ती है, अधिक होती है। तो ये वृंदावनों की बात आई, तो लोकों की बात आई, तो ये सब ये जो भौतिक लोक है, जो ब्रह्मांड है, जो इसमें भी, इस भूतल में भी, भौतिक लोकों में भी आध्यात्मिक लोक है। जैसे भौम वृंदावन 84 करोड़ की ब्रजभूमि, ये आध्यात्मिक लोक है, ये तो गोलोक है ना, गोलोक, ये तो ढका हुआ। तो ऐसे इस ब्रह्मांड में भी वैकुंठ लोक है। वो आधा जो जगह है जहाँ गर्भोदक से विष्णु शयन करते हैं, वो जगह वैकुंठ लोक है यहाँ पर। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, ताहाई प्रकट कोइल वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिल विश्राम। और अब आपने जगह उनको मिल गए। पहले जब प्रवेश किया था तब अंधेरा था पूरा,
कोई जगह नहीं था, अब उनको जगह मिल गया, वहां पर शयन करते हैं। कैसे शयन करते हैं? अनंत सज्जातितः करिल शयन सहस्र मस्तकतार सहस्र बदन सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन सर्व अवतार बीज जगत कारण। गर्भोदक से विष्णु शयन करते हैं अनंत के ऊपर, अनंत शेष, अनंत सज्जातितार करिल शयन। ऐसा अनंत जो है, अनंत देव शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। ये भी गर्भोदक से ये नित्यानंद प्रभु की पूर्णांश है, बलराम तथा नित्यानंद प्रभु की पूर्णांश है। कैसे हैं? सहस्र मस्तक, 1000 मस्तक हैं और 1000 मुख है। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र और हजारे हाथ पांव वाले दिव्य सर्प हैं। इस सभी अवतारों के बीच है और भौतिक जगत के कारण है। नित्यानंद प्रभु की पूर्णांश है अनंत। गर्भोदक से विष्णु के पसीनों से उत्पन्न जलराशि में विष्णु के पूर्ण अंश शेष पर भगवान शयन करते हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत तथा चारों वेदों में इस प्रकार हुआ है। अनंत शयन नामक विष्णु रूप के हजारों हाथ पांव तथा हजारों आंखें हैं। ये भौतिक जगत के भीतर सारे अवतारों के वास्तविक जनक है। तार नाभि पद्म होइते उठिल एक पद्म, सेई पद्म होइल ब्रह्मार जन्म सद्म। उनके नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। सेई पद्म नाले होइल 14 भुवन, तेह ब्रह्मा होइया सृष्टि करिल सृजन। उस कमल के नाल के भीतर 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। विष्णु रूप होइया करें जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नहीं माया गुणे। तो भगवान विष्णु के रूप में वो सारे जगत का पालन करते हैं। तो गर्भोदक से विष्णु है, तो पूरे ब्रह्मांड की जीवन है, तो विष्णु के रूप में जगत के पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से पारे होने के कारण भगवान विष्णु की भौतिक गुणों से किसी तरह की स्पर्श नहीं होती। गर्भोदक से विष्णु भी माया को स्पर्श नहीं करते, ना माया स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए माया से कोई संस्पर्श नहीं है भगवान गर्भोदक से विष्णु के। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छा जहार। ये रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार भी करते हैं। इस तरह सृजन, पालन तथा संहार उन्हीं की इच्छा से होते हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उन्हीं से हुआ, तो सृष्टि उन्हीं से हुई सबको, और फिर पालन भी वही करते हैं विष्णु के रूप में। और रुद्र खुद ही रुद्र के रूप में अपने को विस्तार करते हैं और को प्रलय करते हैं। तो सृष्टि स्थिति प्रलय ये विष्णु से, गर्भोदक से विष्णु से होते हैं। इनके एक नाम है हिरण्य गर्भ अंतर्जामी जगत कारण, जार अंश करी करे विराट कल्पन। ये परमात्मा हिरण्य गर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण है। विराट रूप उनका अंश माना जाता है न नारायण जार अंशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्वयवतंश। ये भगवान नारायण, भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्णांश के अंश मात्र है। भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के स्रोत हैं। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी समाप्त करते हैं ये गर्भोदक से विष्णु की व्याख्या। आगे फिर 10वें श्लोक के अर्थ कहते हैं। मैं ये 10वें श्लोक के अर्थ वर्णन कर दिया, आगे मैं 11 श्लोक की अर्थ वर्णन करूंगा, कल हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये गर्भोदक से विष्णु की बारे में वर्णन है, ये जितने भी श्लोक हमने पढ़े। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्ण। तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते तो प्लीज कीजिए, 2-4 मिनट है। हरे कृष्ण। दंडवत नाम सभी को।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, जैसे आज की क्लास दीन दैन्य भाव के ऊपर ही थी, तो प्रभु जी ये वाला गुण कैसे डेवलप होगा? ये तो सबके प्रश्न है जी। धन्यता कैसे उत्पन्न होगी? धन्यता एक आभूषण की तरह है, एक साधकों की, और साधकों की जीवन साधना की ये फल भी है देखा जाए धन्यता। और आचार्य जन कहते हैं ये जो धन्यता परिस्फुटन तो प्रेम के स्तर पे होता है। साधन के जो वैधि भक्ति हो या रागानुगा भक्ति में धन्यता सीखती हैं, सीखने का जगह है, किंतु इनकी जो विकास है वो तो भाव तथा प्रेमों के स्तर पे पूर्णता लाती। तो जितने आगे बढ़ता है साधक साधना करके और जीवन में अभिलाषा रखता है जी, भाई जीवन यही एक अभिलाषा है जो हमने गुरु के चरण आश्रित हुए, भक्त की सेवा के अंगीकार किए हैं, और मैं अपने साधन कार्यों के संचालित किए, तो उद्देश्य उनकी था जो मैं कभी मेरे को सेवा प्राप्त हो और मैं ब्रज की जो भावनाएं हैं, पृष्ठान भजन शब्द करते हैं, सशरीर ब्रज में रह के या मन को ब्रज में रख के मैं ये मंजूरियों जनों की सेवा मेरे को प्राप्ति हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साधक इच्छा तो करे, अभिलाषा तो रखे, है ना। प्राप्ति होगी या ना होगी वो तो स्वामिनी की बात है, राधा रानी की बात। पहले तो इच्छा है, और इच्छा करने के बाद सेवा में संलग्न हो, तो सेवा की अंगीकार करें, और सेवा अंगीकार करते समय सेवा जब प्राप्त हो जाए तो सेवा को ठीक से पूरा करने के प्रयास और प्रयत्न करें। तो सेवा करते करते धन्यता उत्पन्न होती है। सेवा के माध्यम से ही साधक जनों में दीनता आती है, और वो समझ पाते हैं जी मैं कितनी नगण्य हुई संसार में, और मेरी शक्ति कितनी कम है, और क्या जो अवगुणों से भरा हुआ है, और कितनी बाधाएं है सेवा में और भक्ति के रास्ते में, कितनी बाधाएं है। और सबसे बड़ी बाधा तो मेरा मन है, और जीवनों की खराब प्रारब्ध है पिछले में। और तो वो साधक जब सेवा करते हैं तो सेवा के माध्यम से गुरुदेव की कृपा प्राप्त होते हैं, कृष्ण जनों की कृपा प्राप्त होते हैं। तो जितनी कृपा प्राप्त होते हैं तब उनमें वो धन्यता और बढ़ती है, और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जितने जो उच्च कोटि के भक्तजन हैं सब धन्यता उसी में ही आते हैं। धन्यता प्राथमिक स्तर पे प्राप्त आती नहीं है। तो दृढ़ता बढ़ाने के एक ही जगह है, एक ही सेवा बढ़ानी है ना, सेवा बढ़ानी है। और अपने अहंकार और अपने जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि के प्राप्ति वो नष्ट हो जाए। भक्तजन अच्छे लगने लगे, माने भक्त ही प्यारे लगने लगे, और भक्तजनों की सानिध्य ही आपकी यही जन्म यही लोग अब मेरे को बचा के निकाल के ले गए कि मैं अपने सामर्थ्य में तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। जैसे सनातन गोस्वामी पाद जब परिक्रमा करते थे तो निरंतर रोते हुए गाते थे, जैसे राधा वल्लभ ये मेरे से तो नहीं होने वाले कुछ, ना मेरे को कोई जप में रोती है, और ना मेरे को कीर्तन में है, और ना नौड़ा भक्ति में है। मेरे से कुछ होने वाला कुछ भी नहीं, कुछ भी। हाँ, एक भरोसा है, आप बहुत कृपालु, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर काम बन सकता है, और उन्हीं के उसी से इसी में आशाबद्ध है। तो भगवान के ऊपर जब पूर्ण आसक्ति हो जाता है, भरोसा, जब सारे कुछ उन्हीं के चरण आश्रित भगवान में भरोसा रखने लगते हैं, अब मैं तो मेरे से नहीं होने वाला, तब दीनता और बढ़ती है ना।
तो वो अपने बारे में जब सोचते हैं तो रोते हैं जो मेरे तो जीवन व्यर्थ चली गई, पूरी जीवन तो ऐसी गवा दी, है ना। साधन के नाम में तो और कुछ किए और करते समय हो ही नहीं पूरा, और हो भी नहीं पा रहे। मन में तो इच्छा बहुत थी किंतु पूरा तो हुई नहीं। तो फिर जब समय भी चली गई और पूरा भी नहीं हुई तो फिर हृदय में ग्लानि होती है, आंखों के अश्रु के माध्यम से वो तब रोने का मन करता है जो बेकार हो गई, है ना। और फिर वो फिर दिनों बढ़ती है जो जब विवश और लाचार साधक अपने आप को लाचार समझते विवश समझता है तो फिर वो और ज्यादा वो बढ़ जाता है भगवान के तरफ शरणागति से। कृपा के लिए ज्यादा वो प्रार्थनाएं करते हैं जे अब तो कुछ बचे नहीं, अब तो समय रही नहीं, अब कृपा कर लिया तो कर लिए, नहीं तो मेरे से तो कुछ हुआ है ना। तो ये अद्भुत पद है। वो मैं आज पढ़ रहा था तो भजन रस में वो मैं समझ रहा था जी ये वाले श्लोक सनातन गोस्वामी पाद उच्चारण कर सकते हैं तो हम सब जनों के लिए क्या। इसलिए वहां पर वो ये एक शब्द है जो दीनता, जो शब्द है ये तो प्रेम के स्तर पे परिस्फुट होते हैं। तो दीनता सेवा जब परिपाटी दक्षता उत्पन्न होती है तब दीनता उत्पन्न होती है। तो हम सबों को भी धीरज रखनी पड़ेगी, हम में से दीनता एक दिन उत्पन्न होंगे। सेवा करते करते हम इस परिपाटी को सीख जाएंगे गुरुदेव की कृपा से, तो हो सकता है हम कभी दीन हो पाएंगे। तो इस समय तो हम दीन तो है नहीं, हम तो गर्वित है, अहंकारी है और कुट के भरा हुआ है। तो हम बोलेंगे भी जब मैं दीन हूँ तभी भी दीन नहीं हो पाएंगे, है ना। मेरी शब्दों में, वाणियों में और कार्यों में दीनता तो परिस्फुटित होंगी नहीं। दीनता परिस्फुटित तब होंगी जब सचमुच हृदय से वो जागेगी और आएगी। तो ये दीनता एक दिन प्राप्त, जैसे प्रेम एक दिन प्राप्त होंगी तो दीनता भी एक दिन प्राप्त होंगी, है ना। यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उत्तर देने में सचमुच मैं भी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि वो उत्तर मेरे को भी नहीं प्राप्त। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और कहने में भी अच्छे लगते हैं। और मैं तो भाई अभी क्लास चलानी है तो मैंने ये श्लोक आपको पढ़ के सुना दी, किंतु उनके स्तर को समझना, उनकी भावनाओं को समझना तो उसी स्तर में रह के हो सकता। तो यही उत्तर होगी जो गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से और राधा रानी की कृपा से एक दिन सचमुच हम दीन हो पाएंगे। अवश्य हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे। और उस दिन रोते बिलखते हुए और सेवा की जाचना करते हुए वृंदावन के रास्ते में, गलियों में अवश्य ही चलेंगे। ये आशा तो इतनी बड़ी संप्रदाय में दाखिला होकर इतनी अभिलाषा तो हम करें, यही बोल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी आप जैसे वैष्णव लोग आशीर्वाद तो छोटे मोटे उनसे निर्देश हम सब एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। भक्ति ये ऐसा रास्ता है जो अकेला काम बनने वाली नहीं। सब भक्तों की कृपा चाहिए और एक की चाहिए, ऐसा नहीं है 2-4 लोगों की चाहिए, सबों की चाहिए। गुरुदेव की चाहिए, कृष्ण जनों की चाहिए, सारे दिशा सबके चाहिए, है ना। तो उन सब जनों की कृपा से ये रास्ता हम तय कर पाएंगे। और सचमुच इतनी बड़ी संप्रदाय में हम दाखिला तो ले ली, हम पढ़ के पास करके निकलेंगे भी, अच्छे स्कूल में भर्ती तो हो गए हम। इसके जो टीचर्स है वो सब बड़े बड़े हैं और सब कुछ बहुत अच्छे हैं, किंतु हम ना नालायक बन जाए, है ना। हमको सिर्फ पढ़ के सीख के निकल के जाना है, नहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा है। फिलॉसफी कहो, रास्ता, भावनाएं, क्या कमी है इसमें। ऐसा चीज नहीं जो किसी जगह में नहीं, पूरे संसार इस धरती में बात किया है, पूरे ब्रह्मांडों की है, किसी स्तर में भी देखा जाए तो नहीं है। इस संप्रदाय में जितने आचार्य और जैसी सेवा है
जैसी संस्कृति है और जैसी शिक्षाएं है, पूरा और सब लोग सहायता करने के लिए बारी हमारी है, मेरी अपनी है साधक की। इस बार हम चुक गए ना, तो बहुत मुश्किल है, ना ऐसे गुरु मिलने वाले हैं ना इस संप्रदाय में, हम तो बिल्कुल भिखारी रहता है और कभी भी नहीं मिलने वाला। इस बार हमने चुक गए तो बिल्कुल चुप। बहुत बड़ी भाग्य है हमने सही गुरु की चरण आश्रित हुए और इतनी बड़ी संप्रदाय में आ। मैं भी कभी कभी समझता हूँ कि क्या अद्भुत प्रारब्ध हम सबों की है, या क्या अद्भुत कृपा हुई कोई भक्त की, ऐसे संप्रदाय में हम आते है ना। एकदम प्रामाणिक गुरु है और एकदम प्रामाणिक संप्रदाय और अद्भुत स्तर है जहाँ पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी रास्ता सब कुछ ठीक है। अब दाई जो है ओनस हमारी ऊपर, अपने ऊपर है। इस बार हमने नहीं करके निकले तो बहुत भारी विडंबना हो। इतनी सब कुछ ठीक ठाक मिलना, आगे हो सकता ना भी मिले, ठीक है। तो सब एक दूसरे की सहायता करके इस बार तो निकल ही जाए, है ना, यही इच्छा रही। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर। हरि बोल। हरे कृष्ण।